सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू की मणिकरण घाटी में घाटीगढ़ क्षेत्र में लगातार हो रही भूस्खलन की गंभीर समस्या को लेकर सख्त रुख अपनाया। विधायक स्वयं मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक भी की और समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम कुल्लू, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग, वन विभाग और तहसील प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विधायक को क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन के कारणों और उससे उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि घाटीगढ़ क्षेत्र में बार बार हो रहे भूस्खलन से स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग बार बार बाधित हो रहा है, जिससे लोगों की आवाजाही, व्यापारिक गतिविधियां और दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक प्राकृतिक समस्या नहीं रह गई है, बल्कि अब जन सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी बन चुका है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विधायक ने कहा कि अब इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम से तकनीकी रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी, जिससे भूस्खलन के मूल कारणों का अध्ययन कर ठोस उपाय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर दीर्घकालिक योजना तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम तुरंत सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सड़क मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। विधायक के दौरे के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि अब इस गंभीर समस्या का समाधान जल्द निकलेगा। ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं और कई बार प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अब पहली बार किसी ठोस कार्यवाही की उम्मीद दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं अक्सर प्राकृतिक और मानवीय कारणों के मिश्रण से होती है। ऐसे में विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब नजर प्रशासन और सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई है। आज यहाँ पे हम जो घाटीगढ़ है बरसैनी पंचायत में जो बड़े दिनों से यहाँ पे लैंडस्लाइड चल रही थी और जिसमें कि खास तौर पे हमारे जो बरसैनी पंचायत के सभी जो गांव हैं बड़े प्रभावित इससे हो रहे थे और एक लंबे अरसे से जो एक ये भूस्खलन यहाँ पे चल रहा है जिसमें काफी गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। शुक्र है कि अभी कोई जान का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। हमने तुरंत अभी जो इस पे संज्ञान लिया है, हमारे जो प्रशासन से एडीसी साहब और हमारे जो एनएचपीसी से रंजीत सिंह जी जो है हेड ऑफ द प्रोजेक्ट हैं, उसके साथ में डीएफओ फॉरेस्ट और रेवेन्यू के हमारे सारे पीडब्ल्यूडी के सभी लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे जो स्थानीय जनता है इनसे बात करने के बाद वैकल्पिक मार्ग के ऊपर बात हुई है। मैं जो है हमारी सरकार की तरफ से जो डिजास्टर में हमने काफी सारे बैली ब्रिजेस जो है प्रोक्योर करके रखे हुए हैं। यही वजह है कि आज हम मणिकरण घाटी में जहाँ भी जरूरत होती है हम वहाँ पे बैली ब्रिज फटाफट डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमें वैकल्पिक मार्ग के लिए जैसे हमारे को ग्राम सभा अपने मंजूरी देती है जो कि एफआरए की मंजूरी होती है और जो हमारी फॉरेस्ट राइट कमेटी है ये हमारे को अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके देते हैं, तो तुरंत हम इसका जो लैंड ट्रांसफर करके वैकल्पिक मार्ग पे काम किया जाएगा। और जो हमारे एनएचपीसी से है ये हमारे को एक डेडिकेटेड मशीनरी भी यहाँ पे देने जा रहे हैं और जो है एक तालमेल के साथ स्थानीय पंचायत, क्योंकि आज के दिन में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी गांव वासियों ने जो एक आम सहमति जो लाडा फंड को लेकर की है, मैं लाडा का चेयरमैन होने के नाते उस फंड को तुरंत सैंक्शन करूंगा और ये काम जो है यहाँ पे तेजी से होगा। मैं समझता हूँ एक वैकल्पिक मार्ग बनने से हमेशा की ये समस्या जो है ये शिला रोड के साथ ये बैली ब्रिज डाल के एक वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा और उम्मीद करता हूं कि हम इस जो वैकल्पिक मार्ग है और इस सड़क को जो रिस्टोर करने के लिए पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है उन्होंने भी इसके संज्ञान लिया है
हम तेजी से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जैसे हमने बाकी सड़कों को बहाल करने की कोशिश की है, इस वैकल्पिक मार्ग को भी तेजी से बहाल किया जाएगा।